जी नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी लाइव में आपका फिर से स्वागत। मैं ऊना से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ सुरेंद्र शर्मा। आखिरकार डीजल और पेट्रोल की कमी को पूरा करने के लिए जो प्रशासन है बड़े स्तर पर प्रबंध जो है वो कर लिए हैं और अब धीरे धीरे जो टैंकर है डीजल पेट्रोल से भरे हुए बाहर निकलने लगे हैं। पुलिस की मौजूदगी में पूरी की पूरी कार्रवाई पुलिस की मौजूदगी में पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच जहां पर जो एस्कॉर्ट है पायलट है पहले मुहैया करवाई गई थी, लेकिन ड्राइवरों ने जब से ऐलान किया है कि वह किसी प्रकार की ऑब्स्ट्रक्शन पैदा नहीं करेंगे, उसके बाद ये देखिए टर्मिनल से आज जो चौथे दिन ये जो टैंकर है तेल से भरे पेट्रोल डीजल की कमी को पूरा करने के लिए पूरा प्रदेश हिमाचल प्रदेश की बात करें, अगर नॉर्थ इंडिया की पूरे देश में बात करें तो डीजल पेट्रोल का संकट उत्पन्न हुआ है। लेकिन ऊना में ऑलमोस्ट कल तक सुबह तक मोर देन 90% जो पेट्रोल पंप थे वो ड्राई हो चुके थे और अब देखिए खुद एसएचओ जो है वो सुबह से मौके पर मौजूद है। एसपी आए थे, एडिशनल एसपी आए थे, एसडीएम पहुंचे थे, डिप्टी कमिश्नर आए थे और अब जो एसएचओ मौके पर मौजूद है 80 से ज्यादा जो गाड़ियां हैं अकॉर्डिंग टू डिप्टी कमिश्नर वो बाहर निकाली गई हैं और लगातार जो तेल से भरे हुए टैंकर हैं वो भेजे जा रहे हैं, व्यवस्था की गई है। तो दूसरी तरफ जो कुछ ड्राइवर्स हैं अभी भी वहां पे स्ट्राइक पे बैठे हैं, लेकिन इसके बावजूद हालांकि उन्होंने सुबह ये कहा था प्रशासन से वायदा किया था कि वह किसी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न नहीं करेंगे। अगर कोई टैंकर भर के लेके जाना चाहता है तो वह उसमें बाधा नहीं बनेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से यानी पीसफुल ढंग से अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। उनके इन्हीं ड्राइवरों के पक्ष में 2 दिन के लिए निजी बस ऑपरेटर्स ने भी चक्का जाम जो है वो किया हुआ है, अपनी बसें ना चलाने का फैसला किया है। वहीं निजी स्कूल जो ऊना के निजी स्कूल है सीबीएसई मान्यता प्राप्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऊना के, उन्होंने भी 2 दिन के लिए स्कूल बंद रखे हैं। हालांकि सरकारी स्कूल खुले रहेंगे, डीएवी स्कूल जो है वो खुला रहेगा। और आप देखिए दोनों तरफ से जो पेट्रोल डीजल से भरे हुए टैंकर हैं ये लगातार बाहर जा रहे हैं और जो ड्राइवर हैं वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ये देख रहे हैं टैंकर जा रहे हैं। प्रशासन ने ये व्यवस्था की थी और पूरे प्रदेश के लिए इसी टर्मिनल से 2 टर्मिनल हैं। ये आईओसी का टर्मिनल ऊना के पेखूवेला में है और दूसरा परवाणु में है हिंदुस्तान पेट्रोलियम का। तो दोनों ही टर्मिनल से आज गाड़ियां भेजी जा रही है और प्रदेश भर में जो संकट उत्पन्न हुआ था जबरदस्त डीजल और पेट्रोल का उसको कमी को दूर करने के लिए ये देखिए तमाम ये टैंकर हैं। एक एक करके आपको बताएंगे कि अब पेट्रोल पंप पे आपको डीजल पेट्रोल की कमी नहीं होगी। हालांकि जिला प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है, एक डीएम के हैसियत से डीसी ने नोटिफिकेशन जारी की है कि आपात स्थिति में 1000 लीटर का स्टॉक जो है हर पेट्रोल पंप संचालक को रखना पड़ेगा, ताकि एम्बुलेंस पुलिस या जो इमरजेंसी सर्विसेज में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको तेल जो है वो मना ना किया जाए। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कैसे जो गाड़ियां हैं यहाँ से एक एक करके जो पेट्रोल डीजल के टैंकर भरे हुए टैंकर हैं ये निकल रहे हैं। सुबह से अभी तक हमारे पास 80 टैंकर्स की रिपोर्ट है, आज 80 भरे गए हैं। 3 दिन से बिल्कुल ड्राई काम था और आज चौथे दिन ये जो सप्लाई बहाल हुई है तो इससे धीरे धीरे जो है सामान्य जो आम जनजीवन है जो प्रभावित हुआ था बहाल होगा। और ये सुबह से यानी रात से ही यहाँ से टैंकर आने शुरू हो गए थे और आज पूरा दिन प्रोसेस हुआ है। उन्होंने ये जो गाड़ियां हैं ये भरी है और इसके बाद खाली जो दूसरी तरफ से लगातार अंदर जा रहे हैं ताकि उन्हें भरे जाए। एक एक करके ये जो गाड़ियां पुलिस कस्टडी में एक एक का नंबर जो है वो नोट किया जा रहा है, ड्राइवर का नंबर नोट किया जा रहा है और कहाँ जाएगी गाड़ी, किस रूट से जाएगी, वो जो टैंकर है किस प्रकार से कौन से रूट्स पे जाएगा, आपको जो है वो इसकी जानकारी ली जा रही है और पूरे का पूरा ब्यौरा रखा जा रहा है। पुलिस के कर्मी वहां पे तैनात हैं और जो भी टैंकर जा रहा है उसका टेलीफोन नंबर, ड्राइवर का नाम और
जो जिस जगह पे वो जाएगा वो पूरे का पूरा नोट जो है वो किया जा रहा। तो धीरे धीरे ये जो है वो सेवा शुरू हुई है और एक प्रदेश भर में जो संकट था, आम जनजीवन पूरी तरह से ठप हुआ है। यानी जो लोग सुबह घर से निकले थे वो रास्तों में फंसे हुए हैं। हालांकि एचआरटीसी ने कहा है कि 20,000 लीटर जो डीजल है आज उनके पास पहुंच चुका है, लिमिटेड स्टॉक था। तो एचआरटीसी ने कहा है कि बस सभी रूट्स इंक्लूडिंग द लोकल एज वेल एज लॉन्ग रूट्स सभी को बहाल रखेगा। आरएमएचआरटीसी ने कहा है कि किसी प्रकार से वो सेवाओं को ठप होने नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर धीरे धीरे जब पेट्रोल पंप जो है वो तेल से वहां पे सप्लाई बहाल होगी तो निश्चित रूप से सड़क पर गाड़ियां दिखेंगी और जो सेवाएं हैं, जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, वो कम से कम बहाल होंगी। तो इस प्रकार से ये जैसे आपको बताया कि आईओसी का ये टर्मिनल है 3 दिन से बंद था और चौथे दिन अब आज 80 से अधिक जो गाड़ियां हैं वो भरी गई हैं और टर्मिनल के भीतर आपको दिखाएंगे काफी जो टैंकर हैं वो खड़े हैं और इन्हें एक एक करके आगे आगे जो है वो भेजा जा रहा है। पूरी की पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है मुहैया करवाई है ड्राइवर्स को। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ड्राइवर हैं, यूनियन है जो यहाँ पे हड़ताल पे है, स्ट्राइक पे है, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि वह किसी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न नहीं करेंगे, यानी कोई वायलेंस पे नहीं आएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। प्रशासन को ये जब दोनों तरफ से वार्ता हुई थी तो उन्होंने एटलीस्ट लोगों की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए यानी जनहित में ये बयान दिया था कि हम किसी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न नहीं करेंगे, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन पैदा नहीं करेंगे। किसी टैंकर पे कोई टैंकर ड्राइवर अगर भरकर ले जाना चाहता है गाड़ी तो वे आगे नहीं आएंगे, यानी वायलेंस पे नहीं आएंगे, कोई भी अपना प्रोटेस्ट सड़क पर नहीं करेंगे। ये ठीक है कि उनके जो हित हैं और उनके साथ एक धक्काशाही जरूर की जा रही, इतना उन्होंने कहा था। डिप्टी कमिश्नर ऊना के साथ बात हुई थी, एसपी खुद यहाँ पे मौके पे आए थे, तमाम अधिकारी आए थे, दोनों के बीच में सौहार्द बातचीत हुई थी और एक कर्सी जो है वो चालकों ने भी, जो आंदोलन कर रहे हैं चालक, उन्होंने भी जो है वो अपना एक शिष्टाचार दिखाया था कि वह ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कानून व्यवस्था में किसी प्रकार का कोई गतिरोध उत्पन्न हो, यानी कानून व्यवस्था खराब हो और वह अपने जिम्मे पर ये नहीं लेना चाहते कि किसी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया या कोई प्रोटेस्ट ऐसा किया जिससे पूरे का पूरा जो माहौल है वो खराब हो। तो निश्चित रूप से चालकों ने भी संयम दिखाया है, काफी संयम के साथ काम लिया है। भले ही वो अपने हितों की लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं, लेकिन उनके आश्वासन के बाद और जिला प्रशासन के जो एक दोनों तरफ से बातचीत हुई थी, सौहार्द बातचीत हुई थी, इन्हें समझाया था कि कैसे पेट्रोल डीजल खत्म होने से जो जनजीवन है वो पूरी तरह से ठप हो गया है। उसी प्रकार से जिला प्रशासन ने 50 से अधिक जो ट्रक हैं सप्लाई के, वो रसोई गैस के भी भेजे, क्योंकि ऊना में इंडियन ऑयल का बॉटलिंग प्लांट भी रायपुर सोहना स्थित है और वहां भी गैस के सिलेंडर जो एलपीजी रसोई गैस है सिलेंडर है वो वहां भरे जाते हैं और उसी की सप्लाई ऊना से ही सप्लाई थ्रू आउट द हिमाचल जो है वो भेजी जाती है। तो आज चौथे दिन वहां पर भी जो ट्रक है निकले हैं, सुरक्षा व्यवस्था के बीच निकले हैं और आप देखेंगे टर्मिनल के भीतर एक लंबी लाइन जो है टैंकर्स की लगी हुई है। टैंकर्स लाइन में लगे हुए हैं जो भरे हुए हैं, इन्हें धीरे धीरे एक एक करके यानी एक ग्रुप में कानवाई के तौर पर इन्हें आगे भेजा जा रहा है। कहीं ना कहीं जो ये टैंकर है वो भी चालक ही चला रहे हैं। तो ड्राइवर्स ने भी संयम से काम लिया है, एक शानदार भूमिका अपनी अदा की है, शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने अपना जो प्रोटेस्ट है वो किया है और उन्होंने कोई बाधा उत्पन्न नहीं की जिससे किसी प्रकार का माहौल खराब हो। ये उनके भी काबिल तारीफ जो है ये बात है। हालांकि 4 दिन से बैठे थे और काफी मुश्किलों के साथ ठंड के बीच में वो यहाँ पे धरना दे रहे थे।
लेकिन जब आम जनहित की, आम लोगों की समस्या की बात आई तो उन्होंने कहा कि जो लोग यहाँ से टैंकर भरना चाहते हैं, पेट्रोल पंप जो मालिक हैं वो किसी को भेजना चाहते हैं तो चलाएगा तो कोई ना कोई ड्राइवर ही है। और हालांकि प्रशासन ने उनको समझाया कि जो कानून के तहत जिस प्रकार के हवाला वो दे रहे हैं, शायद कानून में ऐसे बातों का उल्लेख नहीं है। ऐसे में जो ड्राइवर हैं वह भी कानून, जो नया कानून है, जो नया एक्ट है हिट एंड रन, उसको समझने के बाद ही अपनी प्रतिक्रिया दें और जो जनहित है, आम लोगों का जो हित है उसको जो है वो खराब ना हो। ऐसे में जो कुछ चालक हैं, क्योंकि आज ऊना में सर्दी बहुत ज़्यादा है, आज तापमान जो है न्यूनतम स्तर पर चला गया है। डे टाइम का जो 16-17 था वो भी शायद 3-4 डिग्री के आसपास बना हुआ है। ऐसी ठंड में ये चालक यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ अभी भी प्रोटेस्ट पे शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन है उसको लेकर यहाँ पे हिट एंड रन नया कानून को वापस लिया जाए, ऐसे बैनर लगा के उन्होंने अपना प्रोटेस्ट जो है जारी रखा है। लेकिन इसी बीच जो है वो यहाँ से टैंकर भेजने की लगातार जो कवायद है वो जारी है। प्रशासन ने रात से मोर्चा संभाला था। डिप्टी कमिश्नर राघव शर्मा ऊना में खुद आगे आए थे, क्योंकि ऊना की भूमिका इसलिए बड़ी है कि 2 टर्मिनल, जो मेन बॉटलिंग प्लांट और ये जो आईओसी का टर्मिनल है, ये दोनों ऊना में है और ऊना से ही पूरे प्रदेश को, मैक्सिमम स्टेट को जो है वो फीड होता है। ऐसे में देखिए बारी बारी से यहाँ से पेट्रोल डीजल से भरे हुए ये टैंकर जा रहे हैं। पेट्रोल पंप मालिक खुद सुबह यहाँ पे आए थे और यूनियन के लोग, जो ट्रक यूनियंस के लोग हैं जो सप्लाई में लगे हैं, उन्होंने भी इन चालकों से बातचीत की थी, सहानुभूतिपूर्ण तरीके से ड्राइवर्स के साथ अपना पक्ष रखा था और प्रशासन की अपील को उन्होंने माना था कि जनाब अगर तेल नहीं मिलेगा, एम्बुलेंस उस पर डिपेंड है, तमाम चीजें जो भी हमारे घर जरूरी वस्तुएं जो है, वस्तु अधिनियम जो है उसका हवाला दिया था कि यदि डीजल पेट्रोल नहीं होगा, गाड़ियां नहीं चलेंगी तो कोई भी सप्लाई नहीं हो पाएगी। तमाम जो लोग हैं वो उससे प्रभावित होंगे, जनजीवन पूरी तरह से ठप हो जाएगा। जिस प्रकार आज देखा, लोग सुबह से घर से निकले थे लेकिन जब वापस जाना था तो उनको प्राइवेट बसेस की सेवा नहीं मिली। ऐसे में एचआरटीसी ने ही वैकल्पिक जो व्यवस्था है वो की थी। तो ये लगातार आप देख रहे हैं यहाँ से पेट्रोल डीजल से भरे हुए टैंकर्स रेगुलरली बाहर निकल रहे हैं। इससे जो संकट है पेट्रोल पंप्स पर वो खत्म होगा और कई पेट्रोल पंप्स पे मालिकों से बात हुई है, उनका कहना है कि उनके पास अब तेल की सप्लाई आ चुकी है और वह ग्राहकों को जरूरत के हिसाब से जो तेल है वो दे रहे हैं और उसमें किसी को भी अब परेशान होने नहीं दिया जाएगा। तो पूरा दिन पुलिस यहाँ पे तैनात रही। सबसे बड़ी भूमिका तो जो ड्राइवर्स हैं उनकी रही है कि उन्होंने कोई गतिरोध जो है उत्पन्न नहीं किया। तो एक बार फिर से उनसे भी बात करेंगे, ड्राइवर्स के साथ बात करेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना, क्योंकि यूनियन के जो अध्यक्ष थे उन्होंने खुद कहा था कि वह किसी प्रकार से बीच में जो है वो नहीं आएंगे। तो ये चूंकि आज काफी अधिक ठंड है और तमाम जो ड्राइवर हैं यहाँ पे जो है बने हुए हैं। जी, आज काफी टैंकर निकले और आप लोगों ने भी बड़ा सहयोग इसलिए किया कि आपने कहा था कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, हम किसी प्रकार की कानून व्यवस्था खराब नहीं करेंगे, ना ही कोई बाधा उत्पन्न करेंगे। क्या मानते हैं, आज टैंकर निकले हैं तो इस पर क्या प्रतिक्रिया? हमारी प्रतिक्रिया इस पे ये है कि प्रशासन ने हमें कहा था कि हमें इमरजेंसी ड्यूटी के लिए टैंकर चाहिए, तो उस तरीके को जैसे भी चलता रखने के लिए
हमने प्रशासन को कहा था कि कोई भी मालिक या कोई भी आना चाहता है, वो गाड़ी भरना चाहता है, वो भर सकता है। आपने एक बड़ा सहयोग किया है, क्योंकि पूरे का पूरा सिस्टम ही ठप हो गया था 3 दिन से। चौथे दिन कुछ निकले, आप सब सारे लोगों ने जितने भी बड़ा संयम दिखाया, किसी प्रकार से आज कोई वारदात नहीं हुई है, अन्यथा यहाँ पे टकराव भी हो सकता था। तो इसके लिए आपकी यूनियन ने बड़ा जो संयम दिखाया, अच्छा एक गेस्चर दिया है, एक प्रशासन को सहयोग दिया है। आगे क्या रणनीति होगी? आगे क्या रणनीति है? हमारी जो हड़ताल थी 3 दिन के लिए, हमने बोला था 3 दिन की हड़ताल हमने कर ली है, लेकिन हमने बोला था कि हम निश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। यानी आपका विरोध जारी रहेगा, लेकिन बीच में आप सर्विसेज पर आएंगे क्या? कल के बाद रूटीन में काम चलेगा? देखो जी, अभी क्या रूटीन में, अभी तो जा रहे हैं सभी भर के, तो हमने बातचीत करके देखेंगे अभी द्वारा क्या कहते हैं आगे की कार्रवाई। एक बार मीटिंग करेंगे द्वारा कि अगर मीटिंग में अगर सभी मानते हैं कि द्वारा बैठना है, तो हमने जो बोला था इमरजेंसी सर्विस के लिए गाड़ियां चाहिए, वो हमने दे दी है। अगर इसमें हमें द्वारा बैठना हो तो हम कल से द्वारा भी बैठ सकते हैं। जी, लेकिन हमारा कोई गैर विरोध नहीं रहेगा, कोई विरोध नहीं रहेगा ना ही। हम फिर लास्ट बार एक बात बोलना चाहते हैं, हमारा IOCL टर्मिनल के साथ भी कोई गैर विरोध नहीं है, हमारा स्टेट की सरकार के साथ भी कोई गैर विरोध नहीं है। जी। हमारा जो भी विरोध है वो केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है, वो कानून के खिलाफ है। जी। तो कहीं ना कहीं जितने भी ये चालक हैं विरोध पे बैठे, इन्होंने एक बहुत बढ़िया गेस्चर, एक तरीके से टकराव की नीति को छोड़ा है। और इसी तरीके से ये जो आज कानून व्यवस्था जो है बहाल रही, और तमाम चीजें जो सामान्य रूप से चली, चाहे गैस से भरे हुए ट्रक थे या टैंकर है, उन पे जो ये चला है। बात ट्रक यूनियन के पदाधिकारियों से भी करेंगे कि उन्होंने जो है वो रोल अदा किया है। जी, कल आपकी बहुत बड़ी यूनियन है जी, और कल आपने भी प्रयास किया था, तो आज रसोई गैस के सिलेंडर भी निकले हैं, भर के गाड़ियां निकली। कितनी गाड़ियां निकली और ये टैंकर जो है वो चले हैं, उसमें आप लोगों की यूनियन की क्या भूमिका रही? जो ऐसा था जी, हमने कल भी बोला था कि जो एसेंशियल गुड्स है उसको हम नहीं रोक सकते, क्योंकि 3 दिन से जो था तेल भी रुका हुआ था और सिलेंडर भी रुके हुए थे, गैस भी रुकी हुई थी। अब एक प्रशासन के साथ और जो ये लोग ड्राइवर लोग बैठे हैं, जो इनके प्रतिनिधि थे, एक समझौते के तहत हुआ कि कुछ गाड़ियां जो हैं वो गैस की दी जाएं और जो कुछ गाड़ियां हैं वो तेल की दी जाएं। और उस पे जो यूनियन थी उसने अपनी जो 30 गाड़ियां हैं वो गैस के लिए दी और जो 15 गाड़ी है वो तेल के लिए दी। बाकी ट्रांसपोर्टरों का हमारे को नहीं पता, बाकी जो गाड़ियां थी वो डीलरों ने भर ली। हमारा कहना यही था कि जो हड़ताल है वो भी चलनी चाहिए। जो कानून बने हैं उनकी हम निंदा करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि हम नहीं करते। जो एसेंशियल गुड्स की बात है उस पर नहीं समझौता किया जा सकता, क्योंकि जो है वो प्रशासन, जो प्रशासन का है वो देंगे, क्योंकि यूनियन हमारी 2 दिन से बंद है। जो यूनियन है वहां पे ना कोई पुकार है, ना हम कोई गाड़ी दे रहे हैं। क्योंकि जो हमने तेल की गाड़ियां भेजी है ना, उसमें जो ड्राइवर थे उसमें भी नहीं जा रहा था ड्राइवर कोई भी, जो खुद मालिक थे गाड़ियां चलाते हैं, फिर उनको राजी किया गया इसके लिए, तो इसलिए वो तैयार हुए, जितने थे मालिक वो गाड़ियां लेकर अंदर आए सारे। तो कुल मिलाकर आज जो है डेडलॉक टूटा है, और प्रदेश के लिए ये अच्छी बात है कि इमरजेंसी सर्विसेज इंक्लूडिंग द जो ग्राहक है, जो लोग जा रहे हैं, कहीं ना कहीं काफी बड़ा संकट तेल का उत्पन्न हुआ था। और ये पहली बार हुआ था जबकि 3 दिन पूरी तरह से ये टर्मिनल बंद रहा। आज चौथे दिन दोपहर के बाद जो टैंकर हैं वो चलना शुरू हुए हैं, और लगातार अब ये यहाँ से तेल से भरे हुए टैंकर और रसोई गैस के जो सिलेंडर्स हैं वो गैस एजेंसियों तक पहुंचना शुरू हुए हैं। इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। पल पल की अपडेट के लिए देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। ऊना के इस पेकुला स्थित टर्मिनल से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।
जी। अच्छा अच्छा, चलने दो। कि हाँ हाँ। ये पिकविला स्थित टर्मिनल है। 500 करोड़ की लागत से ये बना था ऊना में, और इसका उद्देश्य था कि पूरे प्रदेश को यहीं से जो तेल की सप्लाई है वो हो, और ये अपने उद्देश्य को लगातार पूरा भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ से जो टैंकर है यहाँ तक पाइपलाइन, यानी पाइपलाइन, ऑयल पाइपलाइन से तेल आता है और उसके आगे टैंकर भरे जाते हैं। ये हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के अधिकतर हिस्सों को भी यहीं से फीड करता है, और इस प्रकार से लगातार तेल से भरे हुए जो टैंकर हैं लगातार, क्योंकि ये पहली बार हुआ था जब से ये ड्राइवर्स ने स्ट्राइक करी, और 3 दिन सप्लाई ठप होने के बाद प्रशासन ने कड़े कदम उठाए। दोनों तरफ से वार्ताएं हुई, बीच में कुछ ट्रक यूनियंस ने भी रोल अदा किया, और प्रोटेस्ट तो जारी रहेगा उन्होंने कहा, लेकिन इसके साथ जो लोगों को जरूरी सर्विसेज है, यानी तेल एक एसेंशियल कमोडिटी है, और इसके लिए वो गतिरोध उत्पन्न नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। दूसरी तरफ अभी भी प्रयास चल रहे हैं कि जितने भी यूनियन यहाँ के सदस्य हैं, चाहे वो ड्राइवर्स हैं, उनके पीछे पर्दे के पीछे वार्ताएं चली हुई हैं ताकि ये गतिरोध टूटे और तमाम जो ड्राइवर हैं फिर से अपने काम काज पर लौटे, और जितने भी टैंकर यहाँ पे अभी भी खड़े हुए हैं जिन्हें चलाया नहीं जा रहा है उन्हें भी चला, क्योंकि जितनी सर्विसेज आज हुई है, जितने टैंकर यहाँ से भरे गए हैं, उनसे भी इतना काम जो है वो नहीं चलेगा। तो अभी गाड़ियां भराने के लिए जो पंप के मालिक हैं वो आए हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम है जी? राजन शाह जी। आपका पंप है जी? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ पे? सर ये है बाजू में जी। तो आज 3 दिन से सप्लाई नहीं हो रही, तो क्या आपके पंप को अब मिल गया है तेल? अभी मिला जी। मिल गया जी? हाँ जी। तो क्या मानते हैं कि जो स्ट्राइक है वो जायज है, या किस तरीके से मामले का समाधान होना चाहिए? जायज भी है, पर कुछ करना चाहिए सरकार को। लेकिन लोगों को दिक्कत नहीं। हम भी खुद भी ड्राइवर है जी, हम गाड़ी चला रहे हैं, जो तो कानून हम पे भी लागू होता है जी। तो आज खुद आप आए थे यहाँ टैंकर भरवाने? जी जी। तो यहाँ पे पूरी कॉपरेशन मिल रही है बहुत बढ़िया जी, आईओसी की तरफ से? हाँ जी, हाँ जी। सिर्फ ड्राइवर किया और किसी की नहीं है जैसे जी, स्ट्राइक। ड्राइवर। इसमें किसी का भी कोई ट्रांसपोर्ट का लेना देना नहीं है, ओनली ड्राइवर्स। ठीक है सर। तो खुद जो पेट्रोल पंप मालिक हैं वो सुबह से यहाँ तमाम जो पेट्रोल पंप को संचालक हैं, मालिक हैं, वो आए थे, और आप देख रहे हैं हम लगातार आपको रिपोर्ट दे रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ से लगातार टैंकर जो है जा रहे हैं। ये राहत की बात है, काफ़ी बड़ी राहत की बात है, क्योंकि 3 दिनों के डेडलॉक के बाद आखिरकार यहाँ से गाड़ियाँ निकली हैं, टैंकर्स निकले हैं, और एक एक करके उन्हें सप्लाई के लिए आगे भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ जो है ट्रक यूनियन और जो चालक हैं, हड़ताली चालक हैं, उनके बीच में बातचीत जो है वो चल रही है। पर्दे के पीछे भी प्रयास जारी है। जैसे कि हमने बताया कि जिला प्रशासन ने लगातार प्रयास किए, और उससे दोनों तरफ में जो गतिरोध था वो कुछ कम हुआ। उसमें मेन भूमिका जो है वो ट्रक यूनियन के जो ड्राइवर्स हैं उन्होंने भी निभाई, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि जो आम जनजीवन है, यानी लोगों को जरूरी चीज़ें हैं वो उसकी सप्लाई ठप हो जाए। निश्चित रूप से यदि स्ट्राइक लंबी चलती तो आपके घर तक दूध, ब्रेड, यानी राशन, कोई भी चीज़ जो है वो नहीं मिलनी थी।
तो प्रदेश भर के विभिन्न हिस्सों के लिए जो पेट्रोल डीजल से भरे हुए टैंकर हैं वो यहाँ से जा रहे हैं लगातार। ये देखिए कुबेला स्थित IOC का टर्मिनल जो पूरे हिमाचल को फीड करता है, J&K को फीड करता है, तो यहीं से जो लगातार गाड़ियां हैं वो जा रही है। और आज जो कमी है वो शायद थोड़ी कम हो जाएगी, यानी कि इतनी स्कैर्सिटी नहीं रहेगी जितनी अब तक हो चुकी थी, और धीरे धीरे गाड़ियां निकली। दूसरी तरफ बातचीत ट्रक यूनियन और ड्राइवर्स के बीच में चल रही है ताकि ये कोई ना कोई समाधान जो है वो निकल सके। एक तरफ जो स्ट्राइक के चलते प्रदेश भर में गर्मी बनी हुई है और तापमान शून्य से नीचे के आसपास बना हुआ है, यानी काफी ज्यादा ठंडक है, यहाँ खड़े हो पाना भी काफी मुश्किल हो रहा है। तो इसी बीच में यह गतिरोध जो है वो टूटा है। दोनों तरफ से यानी खाली टैंकर आ रहे हैं और भरे हुए यहाँ से प्रदेश के डिफरेंट पार्ट की तरफ जो है वो रवाना हो रहे हैं। ये बड़ी बात है हिमाचल से, इसलिए लाइव आपको दिखा रहे हैं ताकि जो पेट्रोल डीजल आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ ये एसेंशियल कमोडिटी में आता है, तो किस प्रकार से अब दिक्कतें दूर होने लगी है ये आपको लगातार बता रहे हैं। जी प्रवीण जी, बिल्कुल बंद तो नहीं कर सकते क्योंकि ये भी आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ मसला है। यदि टैंकर बंद हो गए तो पूरी तरह से जनजीवन जो है, जीवन जो सफर है वो मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं हो सकता। आपकी भावनाएं ठीक है। जितने भी हमारे लोग दर्शक हैं वो जुड़े हुए हैं और अपनी राय यहाँ पे रख रहे हैं। अलग अलग हर किसी की अपनी राय है, सभी का स्वागत है। तो ये देखिए लगातार टैंकर यहाँ पे आ रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी लाइव पे आपको अपडेट जो है वो दे रहे हैं। सुबह से यानी पिछले कल से लगातार हम यहाँ पे आपके साथ तुरंत पल पल की अपडेट यहाँ से दी जा रही है। ये एक और जो टैंकर है, अभी तक 80 के हमारे पास अपडेट है कि 80 टैंकर जो है वो यहाँ से जा चुके हैं। पुलिस एक एक टैंकर की सूचना और टेलीफोन नंबर, कंसर्न, तमाम चीजें जो है यहाँ पे नोट कर रहे हैं ताकि रास्ते में भी कोई गतिरोध ना हो। हालांकि सबसे बड़ी बात हम बार बार ये कह रहे हैं कि जो हड़ताली ड्राइवर हैं उन्होंने बड़ा संयम दिखाया है, काफी संयम दिखाया है। एक गेस्चर दिया है कि जी हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे, कोई भी बाधा उत्पन्न। जब सुबह टैंकर आए थे कुछ इनमें निराशा थी, कुछ जोश भी था, गुस्सा भी था, काफी नाराजगी से भरे हुए थे, और कुछ ने तो ये बात भी रखी कि जी हम इन्हें जाने नहीं देंगे। लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि जी हम किसी प्रकार की बाधा नहीं बनेंगे, हम अपनी बात रखेंगे। लेकिन जो टैंकर अगर कोई भरना चाहे, पेट्रोल पंप मालिक जो दूसरा है, तो हम बीच में नहीं आएंगे। तो ये एसपी खुद यहाँ पे आए थे, डिप्टी कमिश्नर ने बात करी इनसे, बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से कानून बताया कि किस प्रकार का कानून है, उसमें किन लोगों के लिए क्या क्या जो है प्रावधान है। तो आप देखेंगे वहाँ पे लंबी लाइन जो है वो टर्मिनल के भीतर लगी हुई है। ये पूरी रात और कल तक चला। तो जो पेट्रोल पंप जो ड्राई हुए हैं अब वो संकट खत्म हो जाएगा, और फिर से चाहे निजी बस ऑपरेटर हैं जिन्होंने 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है, परसों वो भी पटरी पे लौट आएंगे। कुछ स्कूलों की समस्या है, वो उन्हें भी डीजल पेट्रोल मिलेगा तो स्कूल भी नियमित होंगे।
तो ये सारा जुड़ा हुआ मसला तेल से है। आज अगर पेट्रोल डीजल नहीं मिला तो किस प्रकार के हालात हुए, ये भली भांति इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। पेट्रोल पंप पे लंबी लंबी लाइनें जो है वो लगी हुई थी, और जो 500 रुपए का पेट्रोल या डीजल की डिमांड उससे 100 रुपए का दिया, यानी कि बहुत कम एक तरीके से परमिट की तर्ज पर दिया जा रहा। दूसरी तरफ प्रशासन ने भी एडवाइजरी जारी करी थी कि पेट्रोल पंप एटलीस्ट 1000 जो लीटर का स्टॉक है उसे रखेंगे। जो डीसी ने अभी डीएम की हैसियत से जो ऑर्डर जारी किए थे उसके भी बताएं कि उसमें क्या जो उल्लेख है वो किया गया है। तो डीसी ने कहा था कि पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता आवश्यकता अनुसार नहीं हो रही थी, इसी कारण विभिन्न पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल उत्पादों की कमी की संभावना को हो सकती है। बतौर डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होने के नाते उन्होंने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी रोकथाम ऑर्डर 1977 को मद्देनजर रखते हुए आदेश जारी किए थे। सभी पेट्रोल पंप ऑपरेटरों को आपातकालीन परिस्थितियों के लिए न्यूनतम रिजर्व पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा है। उन्होंने ऑर्डर किया है कि 25,000 या इससे अधिक क्षमता वाले पेट्रोल पंप पर आपात स्थिति के लिए 3,000 डीजल और 2,000 पेट्रोल न्यूनतम रिजर्व रखा जाए। इसके अलावा 25,000 से कम क्षमता वाले डीजल व पेट्रोल पंपों पर 2,000 डीजल और 1,000 पेट्रोल जो है लीटर पेट्रोल की क्षमता इमरजेंसी के लिए न्यूनतम रखी जाए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा है कि एक समय में केवल 10 लीटर तक ही तेल भरने की अनुमति होगी। यदि कोई वाहन मालिक इससे ज्यादा तेल भरने को कहता है तो उसे संबंधित एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। यानी बहुत बड़ी बात है, यानी 10 लीटर से ज्यादा अगर तेल की कोई डिमांड करता है तो उसे एसडीएम से परमिशन लेनी होगी। किसी भी व्यक्ति को वाहन के टैंक के अलावा किसी अन्य कंटेनर तेल नहीं दिया जाएगा, यानी कि आपको गाड़ी में ही 10 लीटर तेल मिलेगा। यदि कोई वहां पे कोई और चीज लाता है, जैसे कैनी लेकर आता है या टैंकर लेकर आता है, ड्रम लेकर आता है, तो उसे तेल नहीं दिया जाएगा। तो ये ऑर्डर जो है वो पास हो चुके हैं। और डीएम ने कहा कि आपातकालीन वाहन जैसे इमरजेंसी में एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है और दूसरी जो सप्लाई करने वाले वाहन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उन्हें तेल भरने की प्राथमिकता फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। इस दौरान कोई भी डीलर पेट्रोल डीजल की जमाखोरी कालाबाजारी की नहीं करेगा। तो उसके खिलाफ अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो इस प्रकार के ऑर्डर जो है वो जारी किए गए हैं। और आप देखेंगे अभी यहाँ पे ड्राइवर्स की संख्या भी काफी जो है वो कम हो चुकी है। बने रहें आप पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऊना के इस पेकुस बिला स्थित टर्मिनल से पंजाब केसरी टीवी के लिए अपने सहयोगी कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।